यदि आपको भी ट्रेन से यात्रा करना है और आपने टिकट बुक कर लिया है, भले ही 4 महीने टिकट पहले बुक किया है और आपको वेटिंग मिला है, कंफर्म नहीं मिला है ना, तो अक्सर जुलाई महीने से लगातार खबरें देखने को मिल रही हैं कि रेलवे ने वेटिंग टिकट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब आप वेटिंग टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा है कि भैया सरकार ने बोल दिया है कि अब तो पूरी तरीके से हमने बंद कर दिया है? तो देखिए, आज के इस नए वीडियो में हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे और दूसरा ये भी बात करेंगे कि अगर आपको इमरजेंसी में यात्रा करना है तो किस तरीके से आप वेटिंग टिकट लेकर के यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जो कि रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और यहाँ बताया गया है, भले ही यहाँ पे जो हेडिंग है इसमें बताया गया है कि आरक्षित कोचों में प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों की सुविधा बंद की जाएगी। अभी बंद की जाएगी की बात की जा गई है, अब यहाँ पे बताया नहीं गया है कि बंद कर दी गई है। तो इससे तो ये क्लियर होता है कि अभी पूरी तरीके से बंद नहीं है, आंशिक रूप से भले ही बंद हो चुकी होगी। अब ये जो जारी किया गया है 2 अगस्त 2024 को जारी किया गया है, आप देख सकते हैं PIB दिल्ली के द्वारा। अब हालांकि यहाँ पे बताया भी गया कि टिकट चेकिंग स्टाफ को उपलब्ध खाली सीटों के आधार पर यात्रियों को आरक्षित कोच में चढ़ने की अनुमति देने का अधिकार है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर ट्रेन में खाली सीट है तो आपको चढ़ने दिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है कि जो भी टिकट चेकिंग स्टाफ है, TT है, उससे आपको कांटेक्ट करना है, उससे आपकी प्रॉब्लम बतानी है कि आपको कितना इमरजेंसी है, आपको जाना ही जाना है। तो इस तरीके से TT के द्वारा चेक करके बता दिया जाएगा कि उस ट्रेन में कोई खाली सीट है कि नहीं। अगर खाली सीट है तो भैया आपको परमिशन भी दिया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हालांकि परमिशन देते समय यहाँ पे बताया भी गया है कि बशर्ते उस श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम श्रेणी का टिकट दिखाया जाए और किराए में अंतर यदि हो तो वसूला जाए। अब यहाँ बताया गया है कि मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे श्रेणी का टिकट लिया हुआ है जिसमें कि पूरी ट्रेन में कोई भी सीट खाली नहीं है, लेकिन दूसरे श्रेणी में टिकट खाली है, तो उस दोनों में जो भी अंतर होगा, अगर आपने कम पैसा दिया है तो भैया वसूलेगा, TT के द्वारा वसूला जाएगा, आपको रसीद बना के दिया जाएगा कि हाँ भैया आपका इतना अंतर था और अब इतना पैसा आपको देना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट तो लिखा हुआ है कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि TT से परमिशन लेना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको यह भी बताया गया है कि बिना टिकट या फिर अनियमित यात्रियों के लिए ही जांच की जाती है। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं देखने को मिल रहा है कि जिनके पास वेटिंग टिकट है उनके लिए यहाँ पे जांच बैठाई जाती है, उनकी जांच की जाती है। हालांकि एक पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आपके पास अगर वेटिंग टिकट हो तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, वो भी रेलवे की वेबसाइट पे ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो जांच की जाती है। यहाँ पे बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जांच की जाती है। अब यहाँ पे आगे ये भी बताया गया है कि भैया भारतीय रेलवे में चलने वाली सभी ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। अब हालांकि यहाँ पे बताया भी गया कि अगर अतिरिक्त मांग हो तो विशेष ट्रेन भी चलाई जाती है, नई ट्रेन भी चलाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन के बारे में बात की गई है, वैकल्पिक ट्रेन की योजना का जो ऑप्शन है वो आपको टिकट बुक करते समय जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि IRCTC के द्वारा ये बहुत ही पहले ऑप्शन लाया गया था जो कि अभी भी अवेलेबल है। जब आप टिकट बुक करते हैं तो वहां पे अगर ट्रेन में सीट खाली नहीं रहती है तो आपसे पूछा जाता है कि आपको वैकल्पिक ट्रेन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे इसके फायदे भी गिनाए गए हैं कि अगर आप सेलेक्ट करते हो तो जिस भी ट्रेन में आपने मान लो कि टिकट बुक किया है उस ट्रेन में खाली ही नहीं है सीट है तो किसी दूसरी ट्रेन में आपको सीट मिल जाएगी अगर खाली रहेगी तो। और फिर भी नहीं होता है तो यहाँ बताया गया है कि देखिए, यहाँ बताया गया है, यहाँ बहुत ही खास चीज बताई गई है कि निम्न श्रेणी के प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को उच्च श्रेणी में कंफर्म सीट भी प्रदान की जाती है। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन में जाने वाले हैं, आपने स्लीपर का बुक किया हुआ है लेकिन स्लीपर में तो खाली नहीं है, लेकिन AC वाले में खाली रह गई है, तो आपका जो टिकट है वो AC वाले में भी कंफर्म हो सकता है। लेकिन इसके लिए वैकल्पिक वाला ऑप्शन आपको इनेबल करके रखना है। किस तरीके से नए प्रोसेस के हिसाब से आपको टिकट बुक करना है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में अच्छे से और आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि भैया अगर आपके पास वेटिंग टिकट है फिर भी आप किस तरीके से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बता तो दिया ही गया है कि अगर आपके पास प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग टिकट है तो इस सुविधा को जल्दी बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन एक परमानेंट भी आ जाए कि अब बंद कर दिया गया है।
आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। काफी लोगों के मन में ये बैठ गया है कि भैया आप वेटिंग टिकट लेकर नहीं जा सकते हैं, और उनके मन में कोई अर्जेंसी है, उनके घर में रियल में अर्जेंसी है, तो भैया उनको ये भी नियम पता चल सके कि गवर्नमेंट के द्वारा एक रेल मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया था, और उसमें बताया गया था कि जो चेकिंग का स्टाफ है वो चाहे तो आपको जाने दे सकता है।